बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ और यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम आप देखेंगे इमली, आलू बुखारा और खुबानी की मिक्स चटनी बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी चटनी है, एक बार बनाकर रख लें। पूरा रमज़ान ये आपकी चटनी ख़त्म नहीं होगी और इसका जायका इतना शानदार है कि आप इसे चम्मच के साथ भी खाते रहेंगे तो आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। जल्दी से रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। पसंद आए तो कमेंट में लाज़मी बताया करें। और सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 पाव इमली, 250 ग्राम्स इसका वज़न है। और इमली आपको नज़र आ रहा है काफ़ी डस्ट वाली है, तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कुला गर्म पानी। फुल तेज़ गर्म पानी शामिल करके आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे सादे पानी में 100 ग्राम्स तकरीबन हाफ़ कप के बराबर आलू बुखारा लिया है और इसको मैं सादे पानी में भिगो कर रखूँगी। और अगर आपने इसकी गुठली रिमूव करनी हो तो आप इसे गर्म पानी में भी भिगो कर रख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जल्दी है। इसी तरह मैंने सादे पानी में ही खुबानी भिगो कर रखी थी। ऑलमोस्ट 50 ग्राम्स ये खुबानी है। अब ये भिगोने के बाद मैंने इसको अच्छे से धोकर अलग कर लिया है, ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। और इसको अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ जूसर जग में और इसमें थोड़ा-सा ही पानी शामिल करूँगी और इसको ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप आलू बुखारा भी साथ ब्लेंड करना चाहें तो आप इसके साथ आलू बुखारे की गुठलियाँ निकाल कर ब्लेंड कर सकते हैं इन दोनों को एक साथ ही। और नेक्स्ट स्टेप में अब आप देख सकते हैं इमली को आधा घंटा हो गया है भीगे हुए। अब इसको अच्छे से चम्मच की मदद से मसल लें या हाथों से मसल लें, आप जैसे करना चाहें। इसको गूदा अलग करके अच्छे से छान लें। ये बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट था और मैंने इसको स्ट्रेनर की मदद से इसका सारा गूदा निकाल लिया। और मैंने दूसरी दफ़ा इसमें थोड़ा पानी मज़ीद शामिल किया था और 2 दफ़ा इसको पानी में अच्छे से घोल कर और इसका गूदा निकाल लिया है। इमली का पानी रेडी है। और कमर्शियल जो बनाते हैं वो उसमें साफ़ नहीं करते हैं, छानते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कढ़ाई में इमली का पानी और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आलू बुखारा। इसकी मैं गुठली अलग नहीं कर रही हूँ, इसके जब थोड़े-थोड़े से लम्स मुँह में आते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसको साबुत ही डालूँगी। आप चाहें तो इसकी गुठली अलग करके खुबानी के साथ ब्लेंड कर लें। और इसको हम मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। और इसके साथ ही जो हमने ब्लेंड किया है खुबानी, ये काफ़ी गाढ़ा पेस्ट था, तो मैंने पानी कम शामिल किया था, इसलिए मैं इसमें थोड़ा-सा जग में पानी डालकर पूरा इसको अच्छी तरीके से डाल रही हूँ, ताकि इसका कूदा वेस्ट ना हो। और ये थोड़ा-सा लम्स बन गए थे, लेकिन जैसे ही हम इसको मिक्स करते जाएँगे, पकाते जाएँगे तो ये लम्स खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएँगे। आप इस तरीके से चटनी लाज़मी बनाइएगा, जब तीनों चीज़ों का फ्लेवर आता है, तो चटनी का ज़ायका ट्रिपल हो जाता है। आप इसको एक दफ़ा खा कर देखें, आप रुक नहीं पाएँगे और सब आपकी तारीफ़ करेंगे। और 15 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से बॉयल किया है क्योंकि इसमें आलू बुखारा साबित था। तो अब मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। 1 कप मैंने भर के चीनी ली है आपके सामने, इसका वज़न 230 ग्राम्स है। और दूसरा जो मैंने लिया है कि थोड़ा-सा कप को फ़िल नहीं किया, ये 200 ग्राम्स है। तो ऑलमोस्ट 430 ग्राम्स मैंने इसमें चीनी शामिल की है। और इसमें इतनी खटास और मिठास को बैलेंस करने के लिए काफ़ी है। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट लाज़मी कर दिया करें। हाफ़ टी स्पून इसमें काला नमक शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने चाट मसाला पाउडर शामिल किया भर के। 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे भर के। और 1 टीस्पून भर के ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। साथ-साथ इसको हिलाते भी जाएँगे क्योंकि मैंने फ्लेम को थोड़ा तेज़ रखा हुआ है और जल्दी से ये तैयार हो जाएगी। इसमें थोड़ी-सी मैं 1/4 चाय का चम्मच टाटरी शामिल कर रही हूँ ताकि इसका ख़राब होने का खतरा ना हो। वैसे तो ये ख़राब नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद मैंने थोड़ी-सी शामिल की है, इससे ज़ायका भी आ जाता है। तो इसके ऊपर झाग बन रही है तो झाग को हम लाज़मी रिमूव कर देंगे, इसकी लुक अच्छी आएगी इसके साथ। और अब इसमें हमने क्या करना है कि हमें इसको गाढ़ा करना है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसका पानी बैलेंस कर लीजिएगा। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून हाफ़ कप थोड़ा-सा पानी लिया और उसमें भर के इसमें 2 टेबलस्पून हमने स्लरी बना के शामिल कर दी। इससे थोड़ा-थोड़ा सा गाढ़ा टेक्सचर हो जाता है, इसका टेक्सचर अच्छा हो जाता है। अगर कॉर्नफ्लोर ना भी डालें तब भी चटनी अच्छी बनती है, उसमें आपको थोड़ा-सा ज़्यादा पकाएँगे तो वो गाढ़ी हो जाएगी। और इसमें थोड़ा-सा येलो फूड कलर शामिल कर रही हूँ। कमर्शियल में रेड कलर भी डाला जाता है, लेकिन हमारे घर में रेड कलर ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं इसमें येलो शामिल कर रही हूँ। आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी डालना चाहें।
اور اینڈ پہ اس کے اندر میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے اور 2 کھانے کے چمچ بھر کے میں نے دھو کر اس میں شامل کیا ہے چہار مغز کا۔ کافی ڈسٹ ہوتا ہے تو میں اس وجہ سے دھو کر یوز کرتی ہوں۔ اور یہ کمرشل ریسیپی دیکھ سکتے ہیں ریڈی ہو گیا ہے۔ شاید کمرشل میں تینوں چیزیں نہ ڈالتے ہوں لیکن میں نے اس سے بھی بہترین چٹنی آپ کو بنا کر دکھائی ہے۔ ابھی چٹنی پراپر ٹھنڈی ہو چکی ہوئی ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنیس یہ گاڑھی ہو چکی ہے اور اس کے اندر آلو بخارے کے لمس بھی آپ کو دکھ رہے ہیں جو کہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں۔ تو اس کو میں شیشے کے جو جیم جار آتے ہیں اس کے اندر اس کو فل کر لوں گی اور یہ تقریباً 3 جیم جار اس سے بن جائیں گے۔ اور یہ میں نے اچھے سے دھو کر ان کو ڈرائی کیا ہوا ہے، اس میں پانی کا بالکل بھی قطرہ نہیں ہے اور اس میں ہم بنا کر فریج میں اسٹور کر لیں گے۔ اس کو فریج سے باہر نہیں رکھیے گا، فریج میں یہ بہترین رہے گی۔ آپ بھی اس طریقے سے 3 in 1 چٹنی لازمی بنائیے گا۔ املی کو پانی کی، املی اور آلو بخارے کی تو بناتے رہتے ہوں گے، آج یہ ٹرائی کریں اور پورا رمضان آپ کو سکون رہے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ۔